हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ऑटो स्टॉक्स के कमाल की बात। देखिए साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब बड़े स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो यहाँ पे कम रिस्क के साथ, कम पैसे के साथ कौन सी स्ट्रेटजी आपको माला माल करती है। अब आप देखिए, हमेशा हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। क्यों करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बात? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, क्या असल जिंदगी में भी। तो ऑटो स्टॉक्स को समझेंगे और इस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्ट्रेटजी नहीं बल्कि मैं कहूँगा हम तो बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो तो उसके अंदर से आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज खुद निकाल सकते हो। तो चलिए समझते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की डेट के अगर मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूं तो कौन से हैं? होटल स्टॉक्स, इंडियन ग्लाइकॉल्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स। अब आपको क्या हुआ यार, ये तो मजेदार सिचुएशन है। अब आप ये मत कहना कि इन स्टॉक्स के बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। पीएसपी प्रोजेक्ट्स सितंबर 24 का ये वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखिए। रीसेंट वीडियोस में भी आप देख सकते हो क्या बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। देखिए जब आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो ऐसे बड़े बड़े 10% 20% के अपर सर्किट आपको अक्सर मिलते रहते हैं। इवन ये देखिए सितंबर 24 स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक है देखिए, ये 679 से आज कहाँ पहुंच गया। ये इंडियन ग्लाइकॉल है। अभी 2 दिन पहले हमने इसका वीडियो क्रिएट करके डिटेल में आपको। अब देखिए प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो ऐसा नहीं कि एक स्टॉक आपके रडार में आता है। देखिए बहुत सारे स्टॉक, चाहे मार्केट ज़्यादा भागे कम भागे, बट जब प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो क्या चीज़ किस चीज़ के साथ जाते हो आप? रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर चीज़ें आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट होगी तो आप क्या करोगे भैया? आपको निकलना है, एग्जिट मारना है, लॉस बुक करना है, क्योंकि जो आपने सोचा था, जो प्लान किया था, चीज़ें तो वैसे चल ही नहीं रही है। अब देखिए चलिए, ये तो बाकी चीज़ें ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। देखिए होटल स्टॉक्स के ऊपर हमने अगस्त 6 से स्टार्टिंग करी थी, यानी कि पिछले महीने से होटल स्टॉक्स की एक बड़ी रैली की हमने उम्मीद लगा रखी थी। और अभी रिसेंटली सितंबर 20 को भी हमने इसके बारे में वीडियो क्रिएट किया था कि भाई होटल स्टॉक जाग चुके हैं। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल फुलफिल होती जा रही है और अब ये भागने की बारी है। जाग तो चुके हैं लेकिन अब भागने की बारी है। बट ये तो सारी चीज़ें एक मैं कहूँगा, आप देखिए सब चीज़ों में अगर आप देखोगे, सारी वीडियोस पुरानी आप देख लीजिए, आपके को एक ही चीज़ मिलेगी, प्रोसेस। एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ हम यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं। इवन देखिए अभी सितंबर 23 को हमने निफ्टी ऑटो के बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो क्रिएट किया था, निफ्टी ऑटो सेगमेंट, जिसमें टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब के बारे में बात किया गया था। कैसी सिचुएशन बनी आज देखिए। आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कौन सा सेगमेंट सबसे तेज भागा, भाई निफ्टी ऑटो 3% से भी ज़्यादा का जंप। और इसको भगाकर आप एफ&ओ सेगमेंट में देखोगे तो मारुति टॉपर रहा। अब देखिए मैं एफ&ओ सेगमेंट के स्टॉक्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए मारुति टॉपर रहा और निफ्टी ऑटो में देखिए मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारत फोर्स, देखिए सब के सब भागे। बट आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जरा देखिए क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूंगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स कैसे सितंबर 23 को रडार में आया था, कैसे भाई? ये जो हॉल्ट सिचुएशन बनी थी, ऐसा लग रहा था भाई अब ये थोड़ा सा अगर एक दिन और हॉल्ट मिल जाए। देखिए फिर से हॉल्ट मिला और उस हॉल्ट मिलने के बाद आज का जो रैली देखिए निफ्टी ऑटो का, ये सिचुएशन हमें कैसे, ये 200 SMA, देखिए 200 SMA के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो क्रिएटेड है। मैं आपको यही कहूँगा कि उस वीडियो को देखें, वो मेंबरशिप वाली सीरीज में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। और जब हमें यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली, देखिए कई लोग आप इसको कहोगे कि ये लोअर लो बना, लेकिन RSI में देखिए काइंड ऑफ स्मॉल डाइवर्जेंस मैं कहूँगा, बट यही नहीं, अब रिवर्सल होती है तो साथ के साथ देखा जाता है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी ऑटो का। रिवर्सल में आप देखते हो कि स्ट्रक्चर आपका कब ब्रेक हो रहा है, यानी कि प्रीवियस हाई आपका कब ब्रेक हो रहा है। तो प्रीवियस हाई हुआ था ब्रेक यहाँ पे। अगर आप इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप कहोगे ये काइंड ऑफ इक्वल लोज बनते हुए दिख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। ये देखिए उसके बाद ये जो करेक्शन आई थी ना, ये इंपॉर्टेंट थी। और साथ के साथ 23 को हमें दिखा था भाई ये करेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वापस हो रही है। इसीलिए हम निफ्टी ऑटो का वीडियो आपके लिए लेके आए थे। बट अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। एज एंटीसिपेटेड, कहाँ तक का जो मूव एंटीसिपेटेड था वो देखिए आप।
अभी तो ये जो हाईज है इनको टच करेगा और उसके बाद देखिए बिल्कुल वही वही प्रोसेस। आपको यही कहूँगा सितंबर 23 का वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करता हुआ अब मैं निफ्टी ऑटो के अलावा आपको लेके चलता हूँ इसके टॉप के स्टॉक में। मारुति सुजुकी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे चीजें रिवर्स हुई। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिक्चर और क्लियर आपके सामने होती रहेगी। देखिए लेकिन उससे पहले जरा देखोगे तो प्रोसेस हमारे पास एक ही होता है। कोई ऐसे नहीं है कि भैया जादू की छड़ी है, कोई होली ग्रेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस एक ही है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखिए, हायर हाई हायर लो का सीरीज, यही हम बारे में बार बार यही की चीज को दोहराते हैं। क्या? प्राइस एक्शन को समझिए, मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, यही हम बार बार दोहराते हैं। देखिए और ये कोई मैं कहूँगा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये प्राइस एक्शन है, ये भाई आप लाखों रुपए के कोर्स कर लो या फिर आप फ्री में मटेरियल जो गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस क्रिएट कर रखी है, उनके थ्रू सीख लो। हम भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, उसके थ्रू सीख लो। बट एट द एंड आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लाख रुपए खर्च करके सीखो या फ्री में सीखो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर हार्ड वर्क टू एंटिसिपेट, टू एनालाइज, टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट करना इज अ सेकेंडरी थिंग मैं कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू इन्वेस्ट इज टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब आप कहोगे वाह। अब देखिए, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा। देखिए कभी भी हो, आपको जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू समझते हो ना चीज़ों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 200 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हमने 200 SMA का वीडियो क्रिएट किया हुआ है। देखिए ये रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर ये अराउंड सपोर्ट का काम ये करने लग जाता है। देखिए तो ये जब वापसी हुई थी ना इसकी, इसी तरीके से हमने 120 के लेवल पे जब अशोक लेलैंड था, उसने भी इसी तरीके की सिचुएशन बनाई थी, तो बहुत जल्दी उसको भी भापा था, बहुत जल्दी उसको भी समझे थे। और आप देखिए अब यहां से अगर मान लो, अगर मैं आपको और इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट पे लेके चल रहा हूँ, आपने कहा नहीं यार 200 SMA 15 मिनट का एटलीस्ट पार हो जाए, करेक्शन आ जाए तो मजा आ जाए। ये लेवल देखिए 6900 या 7000 के लेवल पे आपको लगा यार इसको ये तो भागने वाला है, अब मेरा रिस्क भी कम हो गया। और अब मान लो आपने यहाँ पे 10 शेयर खरीदने हैं, तो सोचिए आपका 7000 पे आपको 10 शेयर खरीदने हैं, तो आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा? आप कहोगे मुझे 10 शेयर खरीदने के लिए यहां पे 70,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब आपको समझाएंगे कि ऐसे बड़े स्टॉक्स में छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे माला माल होते हैं। चलिए लेके चलते हैं थोड़ा सा साइड में इसको मारुति के। अब मान लो यहाँ पे मैं 7,000 के प्राइस में, पहले 7,000 के प्राइस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वही टाइम है, ये वही सिचुएशन है जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 100 का था। और मारुति के अगर मैं बात करूं एक लॉट, अभी हमने क्या किया, क्या समझ रहे हैं? हमको पता है कि भाई प्राइस भागने वाला है, समझ रहे हो? आपको पता है प्राइस भागने वाला है। यहाँ पे जो प्राइस था वो था 7,000 रुपीज, जो अंडरलाइंग एसेट यानी कि मारुति का प्राइस था। और आपका रिस्क यहाँ पे था, ये मान के चलिए ये यहाँ पे 100 रुपीज पे आपने बाई किया और ये 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया। 80 मैं कहूँगा चलिए 70 कर लीजिए। एक लॉट की कीमत, एक लॉट की क्वांटिटी सबसे पहले 100 है, तो 100 इंटू 100 कर लीजिए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना हुआ है इन्वेस्टमेंट? 10,000 रुपया। आपका रिस्क कितना हुआ? 30 रुपए के हिसाब से। आप कहोगे यार मेरा रिस्क हुआ 30 इंटू 100 इक्वल टू 3,000 रुपीज। चलिए अभी करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 460 को भूल जाइए, करंट प्राइस के हिसाब से 400 के हिसाब से, इसके भी कम नीचे आते हैं। कितना गेन हुआ आपको? 300 रुपीज पर लॉट। 300 इंटू 100 कर लीजिए, कितना गेन हो गया? आप कहोगे ये गेन तो 30,000 हो गया। आप कहोगे वाह मजा आ गया। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो, जहां पे प्राइस आपका है वही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और रिस्क आपने देख लिया। लेकिन ऑप्शन में एक चीज आपके अगेंस्ट होती है, वो होती है टाइम वैल्यू। तो इसीलिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम वाइज, जब आप 15 मिनट, आवरली या 5 मिनट के हिसाब से जाते हो, तब आपके लिए ऑप्शंस बाइंग बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में आपको पता है जो मूव आएगा क्विक आएगा और आपको फिर निकलना भी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले स्ट्राइक प्राइस की तरफ। अब आपको पता है भाई ये तो भागने वाला है, यहां से अच्छा खासा भागेगा, लेकिन मैं 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए अगला ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस 70 to 100 का, उसका क्या स्ट्राइक, क्योंकि अभी प्राइस ऐसे काफी दूर है इसीलिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज्यादा है। बट देखिए 40 रुपए के, आपने कहा भाई 40 रुपए का मेरा 7200 का स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, तो आपका 100 के हिसाब से कितना हुआ? मात्र और मात्र 4,000 का
आपका जो है एक लॉट। आपको यार ये तो बिल्कुल ही सस्ता आ गया। लॉस की बात अगर मैं इसमें और मैक्सिमम ले लूँ 20 रुपीज़ के आसपास का ले लूँ, ऑल दो अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के अराउंड का है, तो आपका 1000 रुपये का रिस्क है। लेकिन डीप में चलते हैं और समझते हैं कि आपका, आप देखिए 2000 का अगर डीप वाला भी ले लो, ये आवरली के बिल्कुल बॉटम वाले पार्ट को भी ले लो, तब भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 2000 का रिस्क। गेन देखिए 40 से कहाँ गया, 280, यानी कि अभी के प्राइस के हिसाब से अगर 240 के राउंड का भी मान लें, राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन के लिए, 6 गुना आपका 4000 कितना आपने कम हो गया, 24,000 आपको हो गया। यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज की जो सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, अब 7400 तो अगर उस टाइम के हिसाब से आप सोचो तो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन आज जब सिचुएशन हमें पॉजिटिव 27 को आज देखने को मिली थी, तो ये स्ट्राइक प्राइस देखिए अब आप ऑलमोस्ट 40। इस सिचुएशन को जब आप देखोगे, बिल्कुल बड़ी कैंडल छोटी कैंडल ये वाला 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और कहाँ तक गया, 170 इंट्राडे में। अब सोचिए यहाँ पे कितना आपका रिस्क है। 50 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, आपका जो स्टॉप लॉस बैठता है ये ऑलमोस्ट 35 में भी लगाऊं तो 1500 रुपये का रिस्क। आपका गेन कितना हुआ देखिए, 50 से सीधे 150 मान के चलिए, तो आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज़ आपके लिए ऑप्शन के अंदर लेकिन जाना तभी है जब आपकी जो एनालिसिस है उसमें थोड़ा मजबूती आ गई है और वो आप जो है छोटे टाइम फ्रेम वाइज उनको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। समझ गए अब आप प्री रिक्विजिट क्या है ऑप्शन बाइंग की। एनालिसिस में मजबूती, छोटे टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन, आपको पता है 5 मिनट 15 मिनट और आवरली, ये मैं कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे अच्छी, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। 2-4 दिन के अंदर आपने प्रॉफिट भी बुक करना है और निकलना भी है, इसीलिए ये सबसे अच्छा रहता है। और आपने ये हिडन स्ट्रैटेजी में, हिडन नहीं है ये सबको पता है, बट प्रोसेस में बड़े स्टॉक्स यानी कि जो एफ एंड ओ सेगमेंट के स्टॉक्स, इसीलिए मैंने आपको दिखाए, उनको अगर आप यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हो ऐसे मूव्स को, तो वो आप इजीली कर सकते हो। इवन अगर टाटा मोटर्स को भी मैं देखूं तो आप खुद देखिए टाटा मोटर्स को भी की कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी है। देखिए 331 के प्राइस पे ये भी पहुंच गया आज, लेकिन यहाँ ये जो बड़ा मूव है जो मारुति में आप दिख रहा है, ये 300 के लेवल से चल रहा है। देखिए अब आपको हो गया यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए और पुराने वीडियोज जो अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया, इनको देखिए, सीखिए कि जब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ कैसे प्राइस मूव करना स्टार्ट करता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज ग्रैब कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में मैं कहूँगा लोगों को अवेयर भी करिए, एजुकेट भी करिए, साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।